अरे नैना जी। जी सर। अरे जरा थोड़ा इधर आइए, हमें तुमसे आपसे कुछ काम है। जी सर आती हूँ। आइए आइए, बैठिए नैना जी। बोलिए सर क्या। अरे मैं ये कह रहा था, आप जो है क्या कहते हैं कल गई थी जी और आप मुझसे कह भी रही थी कि 3 कस्टमर्स हैं। हाँ? तो उन 3 कस्टमर्स के आपने डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई करके कामों की किया या नहीं? सर बात यह है, उन 3 लोगों में से एक कस्टमर बन चुका है। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो अच्छा बात है, क्योंकि हमें टारगेट मिलता है, आप भी जानती हैं, और इस टारगेट को कंप्लीट करना हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप चले जाइए, उन कस्टमर से क्लियर कर दीजिए। ओके। और बताइए, घर परिवार में सब बढ़िया है? सब ठीक है, आप बताएं। बस मेरा तो बस ठीक ही चल रहा है, लेकिन अपना आपने क्या है? काम दिया उसमें मैं अपना कर रही हूँ। अपना क्या है, सुबह 10 बजे आना, पूरे दिन इस 2x2 इस 10x10 के कमरे में सड़ना। अच्छा नैना जी, मैं एक बात कह रहा था। जी सर अब बोलिए। देखो आपकी उम्र भी होती जा रही है, देखो अब सोच लेना चाहिए, नौकरी लगी गई सरकारी, आगे चल के क्या कहते हैं, देखो घर चलाना है, तो इससे बढ़िया कोई अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारे लायक हो, तुम्हारे बराबर में बैठने लायक हो, ऐसा कोई लड़का देख के शादी करके और करके छुट्टी क्यों नहीं काट देती? ओ शुक्ला जी, आपको लगता है मुझे मेरी चिंता कुछ ज्यादा है? आप अपनी चिंता कीजिए, अपनी फिक्र कीजिए। अरे अपनी आपकी कितनी उम्र हो चुकी है, आपने तो शादी की नहीं। अरे हमारा क्या है, हमारी तो होगी हो जाएगी और ना होगी तो ना सही। देखो तनख्वाह बतेरी है, तनख्वाह अब मेरी 60,000 रुपये हो गई है, अब तनख्वाह बहुतेरी हो गई है, अब कोई चिंता तो रहती नहीं है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई इस तनख्वाह को रखने वाली मिल जाए, मुझे भी तो जीवन का आराम। शुक्ला जी, अब शादी करेंगे तभी तो रखने वाली मिलेगी। अरे तो हम तो सोच रहे हैं, पता नहीं कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछ के भी अनपूछा सा कर दे तो फिर कहने में बार बार अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ समझी नहीं शुक्ला जी। अरे क्या करेंगे आप? अरे भैया जी, कोई है क्या दफ्तर में? लगता है कोई आया हुआ है। बुलाइए, देख लेते हैं कौन आया है। चलिए मैडम, बाबूजी राम राम। बैठिए। राम राम, बैठिए सरदार, बैठिए सर जी। बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? बाबूजी मदद कुछ नहीं, हमारे जो है हाँ एक हमारे पिताजी ने हाँ यहाँ एक पॉलिसी कराई थी। पॉलिसी? हाँ कराई होगी। हाँ देखो जरा इनकी पॉलिसी। अब वो चल बसे तो मैं सोचा पैसा वैसा निकाल लूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दिखवा रहे हैं अभी। जो भी आपके लायक काम होगा वो दिखवाएंगे, हम जैसे भी कर सकते हैं आपके लिए। हाँ देखो ही। बताइए मैडम, पूछिए इनसे जो भी इनके काम है। क्या हुआ? यही लिखवा लीजिए। हाँ बताइए। क्या पिताजी का नाम? पिताजी का नाम बताइए। पिताजी का नाम? हाँ। पिताजी का नाम ढोलक प्रसाद। और आपका? और हमारा नाम है जी तबला प्रसाद। है तबला प्रसाद? ढोलक प्रसाद। 25 साल के जीवन में पहली बार ऐसे नाम सुन रहे हैं हम तो। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं जो अलग अलग तरीके के नाम। ना बाबूजी, हमारे तो पूरे खानदान में ये ऐसे ही नाम है। किसी का तबला, किसी का डमरू, किसी का सारंगी, किसी का गिटार, एक आध नाम ही। तो यो बहुत तुमने पूरी दुकान खोल रखी है, क्या कहते हैं, सामान की? नहीं वो तो पंडित जी ने। हाँ वो तो सब ठीक है, देखो पॉलिसी तो हम आपकी देख देंगे, पर हमें अपना जगह तो बताइए कि आपका एड्रेस क्या है, आप रहते कहाँ हैं? ऐसा मैं रहता हूँ सितार गली, बांसुरी मोहल्ला, जिला अर्राना। जिला अर्राना, सितार गली, बांसुरी मोहल्ला। अब ठीक है, तो ये कहो कि पूरे बजे बजाए हो तुम खूब ढंग से। मतलब सरकार, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मुझे आपके नाम सुन के कुछ तो हंसी भी आ रही है, और कुछ अपने ऊपर ये विश्वास हो रहा है कि लोग वाग पता नहीं कैसे कैसे नाम रख जाते हैं। मतलब पंडित ने भी पता नहीं क्या सोचा होगा आपके बारे में, जो आपको इतने सुरीले नाम दिए हैं। अरे साहब, जो पंडित जो हमारे घर नाम लिखने आए थे, हाँ। वो भी झुंझुना मोहल्ला के थे। हाँ? झुंझुना मोहल्ला? हाँ वाह ये तो देखो तकदीर है। हाँ जी, देखो जो भी चीज मिली सुरीली मिली। हाँ जी बिल्कुल। और क्या कहते हैं, पिताजी का नाम भी ऐसा, और ये देखो पंडित जी का नाम भी घुंगरू प्रसाद था। घुंगरू प्रसाद? हाँ जी। वाह बसते घूमते होंगे चारों तरफ। हाँ बस अब ये तो हमें पता नहीं। अच्छा ये बताइए, किस नाम से बताई थी आपने पॉलिसी से भाई साहब? तबला प्रसाद। तबला प्रसाद, एक सन ऑफ ढोलक। सन ऑफ ढोलक प्रसाद। एक मिनट भाई साहब, तबला प्रसाद सन ऑफ ढोलक प्रसाद
अरे आप क्या जानते हैं इसमें घूम रहे हैं? नहीं नहीं भाई साहब, आपको कोई गलत जानकारी मिली है। अरे ना बाबूजी, हमारे पिताजी ने तो कराई। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि आपके पिताजी ने कराई होगी या नहीं कराई होगी, लेकिन आपको गलत जानकारी मिली है। उनके नाम से तो कोई पॉलिसी नहीं है, या आपको किसी ने गलत जानकारी दे दी है। बाबूजी किस नाम से देखी आपने? आप ही ने तो बताया, ढोलक प्रसाद सन ऑफ तबला प्रसाद। ना ना, वो तो मेरे पिताजी है ढोलक प्रसाद। तो अरे मेरे दादाजी के नाम है डमरू प्रसाद। भाई साहब यहाँ पत्नी का नाम है सारंगी देवी। भाई साहब एक बात बताएंगे? हाँ। आप यहाँ पे मजाक करने आए हैं कि यहाँ पे अपना काम कराने आए हैं? हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ना ना बाबूजी, ऐसा है ना, बात क्या है, हमारे पिताजी अपने पिताजी के संग आए थे इस दफ्तर में। अच्छा, तो मैंने सोचा, मेरे मुंह से निकल गया। अरे मुंह से कैसे निकल गया? सोच समझ के बोलो ना। हाँ, कम से कम ये तो देखो आप कहाँ बैठे हो कहाँ नहीं बैठे। हमारा एक एक मिनट कितना कीमती है तुम्हें पता भी है? बाबूजी क्षमा चाहते हैं। अब बताओ क्या नाम था? डमरू प्रसाद और पत्नी सारंगी देवी। पत्नी सारंगी देवी, एक मिनट। डमरू प्रसाद, पत्नी सारंगी देवी। हाँ जी। सारंगी देवी। हैं? पागल समझ रहे हो हमें? हैं? गधे हैं हम? हमारे सर पे बेवकूफ लिखा है? पागल समझ रहे हो? इतनी देर से तुम यहाँ आए हो, हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। इतनी देर में तुम्हें 20,000 रुपए कमा देता अब तक। इस नाम से कोई पॉलिसी नहीं है। बाबूजी इसी प्रकार से थे, जब वो मरे थे तो मेरी झोंपड़ी में कागज रखे थे, और मैं कागज देखो ये रखे, देखो मैंने सब एक एक बात लिख ली है, देखो जी, देखो। ऐसा करो, आप देखो, मेरे तो सर में दर्द हो गया इस आदमी की बात सुन सुन के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। भगाओ ना, लड़कियां की शक्ल देखने को यार रखा है, जाइए यही। आप देख सकते हैं, समय बर्बाद करने आ जाते हैं, जाइए। अरे याद आया, अरे बाबूजी ऐसा है, वो जो पॉलिसी है ना, वो हमारे दादाजी के पिताजी की थी। मंजीरा प्रसाद और पत्नी का नाम खड़ताल देवी। हाँ अब याद आई, मैं तभी कहूँगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कागज मैंने अपनी आंखों से देखे। अब और कोई रह गया है? बाबूजी इन्हीं के नाम से। देखो एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे यहाँ जो पंडित आता था, क्या कहते हैं, उसने भांग भांग के नशे में तुम्हारे नाम रखे थे? मुझे तो अभी कोई रह गया हो? कोई अगर कोई क्या कहते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई स्वर का देवता कोई बचा हो तो उसका भी नाम ले दो। मुझे तो देखो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। अगर क्या पता है फिर तुम्हें क्यों जन्म ले लिया धरती पे? इससे बढ़िया तो तुम ना लेते तो बढ़िया रहते। पता नहीं तुम जैसे लोगों को बरतने के लिए हमें कितना सुनना पड़ता है। तुम जैसों की छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे दफ्तर में ऐसी तैसी हो जाती है। सुबह 10 बजे के बैठे बैठे रात को 9 बजे तक सर का दर्द नहीं निकलता, पता है? सर मेरा तो सुनते सुनते ही सर में दर्द होने लग गया। बाबूजी देखो ऐसा मत करो, एक बार देख तो लो, गरीब आदमी हम। नाम बताओ। मंजीरा प्रसाद, पत्नी खड़ताल देवी। हे भगवान, घुंघरू, मजीरा, झांझर, ढोलक, डमरू सब मेरी जिंदगी में आ गए। मजीरा। शुक्ला जी, हाँ, हिम्मत मत हारिए। बताइए। आप एक काम कीजिए जी। आपका तो सिर में दर्द हो जाएगा। हाँ। आप इनको ना, हाँ, तितली मैडम के पास भेज दीजिए। सही कहा। ऐसा करो भाई साहब, यहाँ से निकल के जाना आप इस ऑफिस से, और इस कागज को अपने साथ ले लो। ऐसा करो, इसको ले जाओ और क्या कहते हैं, हमें यहाँ फाइल फीस दे के जाओ। मैं अभी नेट पे डाल दे रहा हूँ, वो क्या कहते हैं तुरंत तो आपका काम कर देंगी। मैं तुम्हें ऑफिस बताता हूँ, लो 500 रुपये। कौन सी फीस? फाइल फीस, मतलब कि इन कागजातों की क्या कहते हैं, स्कूल की फीस होती है ना, ऐसी इन कागजातों के पैसे। बाबूजी तो हम अपने घर से लाए हैं, इनकी नहीं, हमें नेट पे चढ़ाने पड़ेंगे ना ये। चढ़ाने के पैसे जी नेट पे हम इन्हें ऑनलाइन चढ़ाएंगे और यहाँ से सीधे उनके पास ट्रांसफर कर देंगे जहाँ आपको हम भेज रहे हैं। अच्छा, समझ गए? जी बला है, बहुत बुरी। हाँ, बला नहीं है, ये तुम्हारे फायदे के लिए काम हो रहा है भाई साहब। लाइए 150 रुपये वापस दे दो। तो पॉलिसी बनाऊं ना? ना तरह जाओ, ऐसा करना, इस कमरे से बाहर जाना। इस कमरे से जब आप बाहर जाएंगे तो उल्टे हाथ पे मुड़ना। उल्टे हाथ पे मुड़ के और क्या कहते हैं, माँ पे पूछ लेना। क्या पूछोगे? तितली देवी। तितली देवी? हाँ, उन तितली देवी के पास कमरे नंबर 5 में मिलेंगी वो। तितली देवी के पास जाना, उनको सारी समस्या बताना और मेरा नाम ले देना। जाओ
तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है DK शुक्ला। DK शुक्ला। शुक्ला। DK जाओ। शुक्ला। हाँ जाओ, ऐसे ही 2-4 और आ जाए, दर्द हो जाता है क्या भला बताऊं? टली यहाँ से गया। बाबूजी हाँ फिर आ गया। बाबूजी नाराज मत हो, मैं यूँ कह रहा था, देखो मैं तो देखो गेल भूल जाऊंगा, अब मैंने छुड़वा दो। क्या भूल जाओगे? गेल मतलब कि रास्ता। हाँ हाँ जी। ए राम, कहाँ फंस गया मैं? क्या करूं तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ पे नौकर रख दूं? है 1 घंटे से तुमने मेरा दिमाग का पूरा सर में दर्द कर दिया है। इधर इधर बेचारी नैना भी परेशान है, देखो पसीना आने लग गया नैना जी को। अब मुझे मालूम है मुझे तकलीफ हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन नैना जी को तकलीफ नहीं होने देता। भाई जवान खून है, कल को इनको शादी भी करनी है। अगर अभी से हाई टेम्परेचर और दिमाग पे ज्यादा जोर देंगी तो ये बूढ़ी होने लग जाएंगी जल्दी जल्दी। बाबूजी मैं मजबूर हूँ और कोई बात ना है, बस देखो सुनो मेरी बात, 500 रुपये और दो। 500? अरे नौकर तुम्हारे साथ आदमी भेजूंगा, वो तुम्हारा काम कराएगा, मैं खड़े हो गए पढ़ाई लिखाई के काम कर लोगे तो कागज भर लोगे वहां पे। अच्छा हाँ जाओ। बाबूजी मैं उधार पानी करके तो जीवन चला रहा हूँ अपना। अरे मैं तुम्हारे घर की दास्तान नहीं पूछ रहा कि तुम क्या जीवन चला रहे हो। लाओ 500 ये। ऐसा करो नैना, इनको कमरे नंबर 5 में ले जाओ और इनका थोड़ा पॉलिसी थोड़ा बढ़िया तरीके से करवा देना। ठीक है। तितली मैडम से कहते हैं ना बढ़िया आदमी है, थोड़ा अपने आदमी है, ढंग से काम करते हैं। ठीक है, ले जाओ जाओ, बाबू जाओ। राम राम राम। आप ये रखिए, मैं अपना काम करके आती हूँ। हाँ जाइए। चलिए। कैसे चलूं? चलो। हाँ कहाँ से आ जाते हैं, 1000 रुपये बन गए, बहुत है। हेलो मैडम। हेलो, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया। बताइए क्या काम है? आपके लिए एक मुर्गा आया है। मुर्गा आया है? हाँ, कटने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। बाहर खड़ा है। अच्छा, अरे तो उसे अंदर लेके आओ, बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? जाओ जल्दी लेके आओ। ठीक है, हाँ। लेके आती हूँ। जल्दी जाओ। चलो। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मैडम राम राम। हाँ राम 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 राम। बताइए क्या प्रॉब्लम है? क्या चीज? मेरे कहने का मतलब किस मतलब परेशानी बताइए। हाँ, बताइए। देखो मैडम, जो समस्या ये कि हमारे जो है पिताजी का जो देहांत हो गया है। अच्छा, तो उन्होंने वो कराई थी, वो पैसे मिल जाते हैं पॉलिसी। अच्छा पॉलिसी कराई थी। अब उसके हमें ये कागजात मिले घर में। अच्छा अच्छा। अब हमें ये पैसा निकलवाना है अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको पॉलिसी निकलवानी जी, जी। है। अच्छा अच्छा, बताइए तो। क्या बताऊं मैडम? उनका नाम क्या था? अच्छा मेरा नाम आपके पिताजी का? अच्छा अच्छा, पिताजी का तबला प्रसाद मेरा नाम है, और मेरे पिताजी का नाम है ढोलक प्रसाद। अच्छा हाँ जी। दोबारा से बताओ, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या बोल रहे हो तुम? देखो मैडम सुनो, मेरा नाम तबला प्रसाद, पुत्र श्री ढोलक प्रसाद, और मेरे पिताजी का नाम डमरू प्रसाद, मेरे पिताजी के पिताजी का नाम डमरू प्रसाद, और उनकी पत्नी का नाम सारंगी देवी, और उनके पिताजी के पिताजी का नाम मंजीरा प्रसाद, और पत्नी का नाम खड़ताल देवी। अच्छा, अब मैं समझ गई कि मतलब ऐसे खानदान से बिलोंग करते हो जो पूरे संगीत की बीमारी लगी हुई है सबको। बीमारी? मेरे कहने का मतलब है सब संगीत से ही जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ है ना? ऐसा लग रहा था एक बार को देखने के लिए कि संगीत का खानदान का नाम बताया जा रहा है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा मैडम, कर दो। ठीक है, मैं देखती हूँ जरा इसमें, है ना? मैं जरा चेक करके बताती हूँ। हाँ करो चेक करो। पॉलिसी तो मिल गई आपकी। मिल गई? अब ये बताइए पॉलिसी थी किसके नाम? मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के नाम है। हाँ जी। अच्छा, यानी कि तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के नाम। मंजीरा प्रसाद। अच्छा, मंजीरा प्रसाद के नाम। हाँ, उनकी पत्नी थी क्या कि खड़ताल देवी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। देखो पॉलिसी तो आपको मिल जाएगी। हाँ। लेकिन उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और एक पासपोर्ट साइज का फोटो। मैडम ये तो देखो हमारी समझ से बाहर है। समझ से बाहर है? अरे हमारे खुद के ये कार्ड तो कौन कौन से तुमने बता दिए, ठटराक कर दिए, तो हमारे पिताजी के तो हमें पता ही नहीं, तो हमारे खुद तक नहीं, हमारे नहीं पता तो। अरे ये होते नहीं, बनवाए जाते हैं, और आपके तो दादा के परदादा के भी तो होंगे ही, उन लोगों ने भी तो बनवाए होंगे अपने घर पे, देखो कहीं रखे होंगे। ना ना मैडम, हमारे बाप दादी ने कभी ऐसे कार्ड और मार्ड न बनवाए, तो मैं सही बताया तो। अब जो बात है देखो तुम ऐसे निकाल दो वहाँ पे। सभी के कार्ड बनते हैं। हाँ
बगैर कार्ड के कोई काम नहीं होता? ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हो जाएगा आपका काम। हाँ, ठीक है ना? कर दो। हाँ, बस मैं तो ये कह रही थी अगर उनके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, मैं आपकी जो पॉलिसी है वो कार्ड वो रसीद बना के दे दूंगी आपको। हाँ, ना पैसा चाहिए? हाँ, पैसे मिल जाएंगे आपको। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा खर्चा आएगा। कितना? लगभग यही 2 से 2.5 हजार। 2 से 2.5 हजार? हाँ, मैंने तो आपको बहुत कम बताया। मैडम मड़ैया गिरवी रखनी पड़ेगी, यहाँ तक को आने के लिए तो आता है मैं अपनी बकरिया गिरवी रख के आया हूँ। अच्छा, हाँ, तो पॉलिसी लेने चले आए तुम हैं? अब मेरे पास है नहीं इतने पैसे। अरे नहीं है तो फिर जाओ, फिर क्यों आए हो? तो फालतू कम में लगा टाइम लो, बर्बाद। तो कम लगा लो, थोड़े से कम लगा लो, थोड़े से। इससे कम नहीं होंगे। 2000 में तो जुगाड़ कर दूं? हाँ चलो, 2000 रुपए में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2000 रुपए तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, लाओ बताओ क्या करना है। मैडम क्या करना है? क्या पैसे तो चाहिए मुझे, लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जेब में होंगे। लाओ। लो मैडम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करो, आप यहाँ साइन कर दो। का साइन कर दो जी का? एक काम करो, अंगूठा लगा दो। लाओ अंगूठा देना अपना। जी का कर रही है। अरे वो हमारा जो अंगूठा लेने का है वो अलग तरीका है। ठीक है, लो यहाँ लगा दो। ठीक है, अब एक काम करना, कल सुबह 6 बजे आना। कितने? 6 बजे? सॉरी, कल शाम 5 बजे। अच्छा, कल हाँ, कल सुबह 6 बजे तो पैसा लेने आए सीधे अब? हाँ, पैसे लेने आना। शुक्ला देवी एक काम करो, इनको ले जाओ, उनके पास जाके वेरीफाई करवा दो इनकी फाइल को। ठीक है। ठीक है, तुम करवा लो, मैं यहीं बैठा हूँ। अरे नहीं नहीं, आप जाइए, ये आपके साइन होंगे, अंगूठा लगेगा फिर से। अच्छा हाँ जाइए। चलो तो ठीक है ठीक है। राम राम मैडम। हाँ हाँ, राम राम। चलिए। बहुत बहुत भगवान भला हो रहा है भगवान। जाओ।